ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, एसिड एंड बेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। मेक श्योर वो आप लोग प्रॉपर वीडियोस देख लें, क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं तो आज की चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ नहीं पाओगे। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है कंटिन्यूटी में देखें आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे जो एसिड और बेस के प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। थोड़ा जूम करके हम लोग एसिड और बेस के अंदर घुसेंगे और फिर उसको एसिड कितना पावरफुल होता है, किस एसिड को किस नाम से कहते हैं, उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फिर देखो, सबसे पहले तो पार्ट 3 को शुरू करने से पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ ये है कि सपोज़ कर लो कि ये एक लेमन जूस है। इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, नींबू को स्क्वीज़ कर दिया एकदम, मतलब जैसे ये नींबू है ना, सपोज़ कीजिए ये नींबू है, इस नींबू को मैंने क्या किया, इसके अंदर निचोड़ दिया, ये बूंद इसमें गिरी, निचोड़ दिया बिल्कुल। अभी इसमें कोई पानी नहीं डाला है, कोई शक्कर नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, सिंपल नींबू का जूस है। और अब इसको आप क्या कीजिए, टेस्ट कीजिए, तो बहुत ज़्यादा खट्टा महसूस होगा, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या लिखा, एकदम प्योर लेमन जूस है, प्योर चीज़ है, ठीक है, प्योर जूस है। ओके, एक तरफ सपोज़ कीजिए कि ये मैंने लेमन जूस लिया इसी का, और साथ में इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। लेमन जूस, ये मैंने क्या कर दिया, लेमन जूस, और साथ में मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। साथ में मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर, H2O। कोई डाउट यहाँ तक? अब मेरे पास ये दो कंडीशन है। अब ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर आपको कुछ केमिस्ट्री की टर्मोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। टर्मोलॉजी का मतलब है कुछ छोटे मोटे नाम आते हैं, बार बार आपके सामने आएंगे, जिनको आपको ध्यान रखना। देखो, इसमें सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ प्योर होती है केमिस्ट्री के अंदर, कोई भी ऐसा जूस जो प्योर है उसको हम लोग कंसनट्रेटेड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कंसनट्रेटेड। कोई डाउट यहाँ तक? कंसनट्रेटेड, जो चीज़ प्योर होती है उसको केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कंसनट्रेटेड। जिसमें वाटर मिक्स हो जाता है, जिस भी जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस के अंदर क्या मिक्स हो गया, वाटर मिक्स हो गया। जैसे ही वाटर मिक्स हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट। क्या बोलते हैं हम लोग, डाइल्यूट। ये ध्यान रखना, इसमें ये बहुत बार टर्मिनोलॉजी आएगा, ये वर्ड बार बार आएगा, डाइल्यूट फलाना, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, अलग अलग चीज़ें आएगी, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के अंदर पानी मिल जाता है केमिस्ट्री की भाषा में हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, और जिसमें पानी नहीं मिलता, प्योर होती है, तो उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक तेजाब लिया HCl, ये तेजाब लिया HCl, इसमें अभी पानी नहीं मिला हुआ है, इस तेजाब के अंदर अभी पानी नहीं मिला हुआ है। पानी नहीं मिला हुआ है तो हम इसके आगे लगाएंगे, इस HCl के आगे क्या लगा देंगे, कंसनट्रेटेड। इसको क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड HCl। अच्छा, जैसे अगर इसके अंदर पानी मिला दूंगा, इस तेजाब के अंदर मैंने इस एसिड के अंदर पानी मिला दिया, वाटर क्या कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया। जैसे ही वाटर मिक्स कर दूंगा तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइल्यूट HCl। समझ आएगी मेरे पास? केमिस्ट्री लैब में इस तरह की दो बोतलें मिलेगी आपको। HCl दो तरह का होगा, एक HCl ऐसा होगा ना, एक ऐसा होगा, एक होगा कंसनट्रेटेड HCl, एक होता है डाइल्यूट HCl। तो वहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, डाइल्यूट HCl है, मतलब उसके अंदर क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जैसे यहाँ नींबू जूस था, प्योर जूस लेमन का है, तो हमने बोल दिया कंसनट्रेटेड लेमन जूस। समझ आएगी मेरे पास? अब इसके अंदर जैसे यहाँ लेमन जूस के अंदर मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो ये हो गया डाइल्यूट लेमन जूस। कोई डाउट नहीं, जिस भी चीज़ में पानी मिक्स हो जाता है केमिस्ट्री की भाषा में उसे डाइल्यूट कहते हैं। चलो, यहाँ तक तो एक चीज़ हो गई। अब कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में डिफरेंस क्या होता है, दिक्कत क्या आती है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है, तो ध्यान से देखो। यही लेमन जूस का ही लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको ज़्यादा, क्योंकि इसी को आपने देख रखा है, बाकी एसिड्स अभी देखे नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मैंने इस तरफ, इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले लेमन डाला, लेमन जूस डाला, ठीक है, और इस तरफ मैंने ऊपर पानी डाल दिया। अब इसमें पानी डाल दिया। अब आप इसको क्या करो, टेस्ट करके देखो। जब इसको टेस्ट करोगे ना, प्योर जूस को, बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, बहुत ज़्यादा खट्टा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन से, देखो खट्टी चीज़ होती है तो उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। इसका मतलब लेमन जूस के अंदर एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये एसिड है। अब एसिड है तो इसके अंदर, एसिड के अंदर मैंने बताया था कौन से आयन्स होते हैं, H+ आयन्स होते हैं। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा खट्टा है, इसके अंदर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कौन घूम रहे हैं, H+ घूम रहे हैं, हर जगह पर H+ घूम रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर अब इसको टेस्ट करके देखो तो ये थोड़ा फीका हो जाएगा, मतलब जो खट्टापन हो जाएगा कम हो जाएगा जैसे ही पानी डालोगे। कारण क्या होता है, देखो वाटर का फॉर्मूला क्या आता है, H2O। H2O मतलब इसके अंदर O और H आ जाता है, O और H आ गया। लेमन जूस जो होता है प्योर खट्टा होता है, यानी H+ होगा इसके अंदर। अब इसमें H+ तो थे ही, अब थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालने की वजह से साथ में कौन आ गए, OH आ गए। और जब एसिड और जब इसमें OH होगा तो ये वाटर जो होता है ना हल्का सा बेस होता है, हल्का सा मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बेस नहीं होता, लेकिन हल्का सा बेसिक जैसा नेचर होता है क्योंकि इसमें OH है। अब ये हल्का सा बेस इसके अंदर जब मिलेगा तो ये क्या हो जाता है, एसिड और बेस जब मिलती है तो आपको पता है न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसकी जो पावर हो जाती है ना, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसमें खट्टा था, बहुत ज़्यादा पावर था, इसमें क्या हो गया, कम हो गया। कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब इसमें OH ज़्यादा हो गया था। अब H की मात्रा, OH भी बराबर आने लगे। जब OH और H करीब करीब आधे के आसपास हो गए, बराबर होने लगे, या तो इनकी मात्रा कम हो गई, इनके मुकाबले OH के मुकाबले OH की मात्रा कम होने लगी, तो सीधी बात है यहाँ पर जो इसका खट्टापन है, जो एसिड का पावर है वो क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। सो ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी क्योंकि इसमें बेस मिलना शुरू हो गया। इसके अंदर कुछ मिला ही नहीं है, सिंपल प्योर एसिड है, तो इसके अंदर जो खट्टापन होगा वो ज़्यादा होगा, यानी एसिड की जो पावर होगी, एसिड की जो पावर होगी वो क्या है, ज़्यादा है। या H+ ज़्यादा होंगे या H+ कम होंगे। पानी मिलने की वजह से H+ की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पानी नहीं मिलने की वजह से, जब प्योर एसिड होता है तो उसमें H+ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, इसका मतलब है जो प्योर चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड। उसको क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड। यानी एक चीज़ कंफर्म हो गई, यहाँ से एक चीज़ पॉइंट आपने याद कर लेना, कंसनट्रेटेड जो एसिड होती है उसके अंदर H+ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होता है। और जो डाइल्यूट होता है, जो डाइल्यूट एसिड होता है उसमें H+ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, H+ की मात्रा कम होती है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है बेस के अंदर। कंसनट्रेटेड अगर बेस होगा, कंसनट्रेटेड बेस होगा तो तुम जानते हो बेस के अंदर क्या होता है, OH-। तो अगर कंसनट्रेटेड बेस है इसका मतलब वो प्योर बेस है, प्योर बेस है नहीं, उसके OH- की मात्रा ज़्यादा है। और डाइल्यूट का मतलब है कि उसके अंदर पानी, यानी OH- अगर ज़्यादा हो, OH- यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। तो बेस जो होता है OH-, उसके बेस के अंदर ही तो होता है OH-, यानी डाइल्यूट बेस के अंदर OH- की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं। चलो देखो, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू आया, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना। जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है ना, कंसनट्रेटेड एसिड बोल दो या बेस बोल दो, जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है ना, जाहिर सी बात है उसमें H+ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉरी, एसिड के अंदर तो H+ की मात्रा ज़्यादा होगी, एसिड में तो किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, H+ की मात्रा ज़्यादा। और बेस में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, OH- की मात्रा ज़्यादा होगी। यानी कंसनट्रेटेड एसिड जो होते हैं ये प्योर एसिड होते हैं या प्योर बेस होते हैं। जो चीज़ प्योर होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसमें पावर ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग ऐसों को कई बार कंसनट्रेटेड के अलावा हम लोग दूसरे नाम से भी पुकार लेते हैं, स्ट्रॉन्ग। कई बार हम लोग इनको क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ कोई डाउट यहाँ पर। अच्छा, जिसके अंदर पानी मिल जाता है यानी डाइल्यूट, पानी मिक्स हो जाता है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, डाइल्यूट एसिड हो या बेस हो, उनके अंदर क्या होगा, H+ या OH-, यानी आयंस की मात्रा जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आयंस की मात्रा कम हो जाती है तो सीधी बात है उनको हम लोग बोलेंगे कमज़ोर, वीक एसिड, या दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, वीक बेस। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। मतलब जिसमें पानी होगा उसे डाइल्यूट बोलते हैं, जो प्योर होगा कंसनट्रेटेड बोलते हैं। जो कंसनट्रेटेड होता है उसमें H+ की और OH- की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम उसका दूसरा नाम भी डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जिसमें ON की मात्रा कम हो जाएगी तो पानी की वजह से इनकी ताकत कम हो गई, ताकत कम होते ही ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, चलो समझो। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, एक चीज़ याद है ना बेटा, बेस के बारे में एक छोटा सा की पॉइंट है, नोट डाल के लिख लो, बेस के बारे में नोट डाल के लिख लो। बेस जो होते हैं ना सारे मिक्स नहीं होते वाटर के साथ, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, ऑल बेसिस आर नॉट एबल टू मिक्स विथ वाटर। बताइए कोई दिक्कत? सारे बेस पानी में नहीं घुलते ही नहीं हैं, ठीक
ठीक है, मिक्स नहीं हो पाते। 19-20 हो जाएंगे, तो जो पीछे बचेंगे, जो सॉल्यूबल होंगे, जो सॉल्यूबल होंगे, कौन? सॉल्यूबल बेस जो होते हैं, जो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, उन बेस को स्पेशल नाम दिया गया। तो ध्यान से समझना, सॉल्यूबल बेस जो होते हैं ना, जो वाटर के अंदर पूरी तरीके से सॉल्यूबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनको एक स्पेशल नाम दिया एल्कली। क्या नाम दिया गया उनको? ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं, स्पेशल नाम दे रखा है एल्कली। तो अगर कहीं पर ये वर्ड दिखा हो ना एल्कली, इसका मतलब है कि वो एल्कली कुछ नहीं है, ये बेस है, वो बेस है जो पानी के अंदर क्या हो गया, प्रॉपर मिक्स हो गया, वाटर के अंदर क्या हो गया, प्रॉपरली मिक्स हो गया। तो हम उसको एक स्पेशल नाम दे रखा है एल्कली। यहाँ ये वर्ड आएगा बीच में, तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, बेस को ही एल्कली कहते हैं। बस फ़र्क इतना है जो पानी में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। अब थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ बात करेंगे। प्रैक्टिकल बातें कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अगर ये एसिड है, मान लेते हैं ये प्योर एसिड है, HCl, कैसी है, प्योर है। प्योर है इसका मतलब ये क्या होता है, कंसनट्रेटेड है। और इधर ये पानी है, क्या है ये, वाटर है। इधर क्या है, ये वाटर है। अब ध्यान से समझना, ये थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। लैब में कहीं गए और आप लोगों ने एक दूसरे को मिक्स कर दिया ना, ऐसे तेजाब के अंदर पानी डाल दिया, पानी में तेजाब डाल दिया, बढ़ जाओगे, जल जाओगे। तो ध्यान से सुनो इधर चीज़ को, कभी भी ज़िंदगी में वाटर जाकर एसिड में मत गिराना। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब अगर कहीं पर एसिड है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने HCl लिया, ये HCl लिया, और तुमने सोचा चलो इसमें फटाक से पानी डाल दूँ, डालते ही ये फट करके बाहर आएगा, जल जाओगे तुम लोग, बर्न हो जाओगे। मैंने क्लास 11th या 12th के अंदर एक बार ऐसे गलती से कर दिया था, ठीक है, शर्ट जल गया था हमारा, मतलब एक साइड की जो आर्म है शर्ट की, उसके ऊपर, स्लीव के ऊपर अभी भी बर्निंग के निशान हैं। कुछ नहीं किया था मैंने, ऑलरेडी कहीं एसिड था शायद मेरे हिसाब से, कंसनट्रेटेड H2SO4 था, और मैंने सोचा उसको साफ़ कर देता हूँ, ठीक है, पानी डाला, पानी डालते ही वो विगरसली बाहर आया, बहुत तेज़ से फटा। तो कभी भी ज़िंदगी में वाटर को एसिड के अंदर नहीं मिक्स करते, क्लियर? तो अब बोलोगे सर फिर मिक्स करेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सीधा इसको इसमें डाल दो, एसिड को भी पानी में नहीं डालना है। ये नहीं है कि तुमने चलो पानी लिया और बोला कि सर ने तो वाटर को एसिड में डालने से मना किया था, एसिड को वाटर में डालने से थोड़ी मना किया था, तुमने सोचा इधर वाटर लो, अब एसिड डाल। तो एसिड को इसमें डालना एक तरीके से, स्पीड में मत डालना, डाल सकते हो बट स्पीड में मत डालना, इसको तक करके, नहीं तो ये भी ब्लास्ट हो सकता है, बर्न कर सकता है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, आप दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं करना, मिक्स करने का एक तरीका है, वो तरीका आपको ध्यान से सुनो। सपोज़ कीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वाटर लेना है। क्या लेना है, वाटर लेना, ले लिया। अब इस वाटर के अंदर आप धीरे धीरे एसिड डालिए। क्या डालिए, एसिड को वेरी स्लोली, धीरे धीरे, किसी भी एसिड, मान लो HCl है, इसी HCl को धीरे धीरे आप इसमें क्या करिए, मिक्स कीजिए। साथ ही साथ इसको कांस्टेंट स्टेयरिंग करें। स्टेयरिंग का मतलब होता है कंटिन्यू इसको हिलाते रहें, इस सॉल्यूशन को आप क्या करते जाइए, मूव करते रहे, हिलाते रहे। क्योंकि अगर आपने स्टिक्स लेकर इसको हिलाया नहीं, ऐसे है ना, मिक्स करना बिल्कुल आप साथ साथ में, जैसे आप नींबू पानी घोलते हो ना, वैसे घोलना है आपको। तो धीरे धीरे एसिड डालना है और धीरे धीरे। अब सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर धीरे धीरे जब आप घुलाते रहोगे तो ये एसिड के एटम जो है ना धीरे धीरे इस वाटर के अंदर मिक्स होते जाएंगे, आप हिलाते रहोगे, गिलाते रहोगे तो। लेकिन अगर एकदम से डाल दिया आप, तो एसिड और वाटर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, दोनों टकराव हो जाएगा, बहुत तेज़ी से ब्लास्ट कर सकता है। क्लियर? तो अब आपको समझ आ गया कि एसिड और वाटर को कभी भी आपस में एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो पहले आपको क्या लेना है, वाटर लेना है, फिर एसिड को धीरे धीरे इसमें डालें और साथ में कांस्टेंट स्टेयरिंग करें। आप इसको क्या करें, स्टेयरिंग करें। स्टेयरिंग का मतलब इसको डिज़ोल्व करते रहें, घोलते रहें, हिलाते रहें इसको, सॉल्यूशन को। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अच्छा, यहाँ से एक चीज़ पता चला कि जब हम एसिड और वाटर को अगर नॉर्मल मिला दें, स्लोली ना मिलाएं इस तरीके से, तो ये क्या है, ब्लास्ट करता है, ऐसे बर्न करता है। इसका मतलब है कि एसिड और बेस जो होते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया मैंने, ध्यान से सुनिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है, तभी तो बर्न हो जाओगे।
तो एसिड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर बर्न हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको स्लोली मिक्स करते हैं और साथ में कांस्टेंट स्टीयरिंग करते हैं। ये क्वेश्चन आगे आएगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो बेटा, एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? सोरेनसन। ये एक डेनिश साइंटिस्ट था। 1909 के अंदर इसने डिसाइड किया कि हमें ये तो चीज़ पता है कि किसी के जिसके पास H+ की मात्रा या OH- की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर किसी के अंदर H+ या OH- की मात्रा अगर कम हो जाए, अभी बताया जिसमें H+ या OH- की मात्रा बढ़ जाती है वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग। अब H+ ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और अगर OH- ज़्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर H+ आयन थोड़ा सा क्या नाम कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। और OH- अगर वो उसमें हो जाएगा थोड़ा कम तो हम उसको बोलेंगे वीक बेस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। तो उसने बोला कि ये चीज़ तो हमें पता है, अगर ये चीज़ पता है तो क्यों ना मैं एक ऐसी स्केल बनाऊं जिसके ऊपर ये पता लगा सके कि किस चीज़ के अंदर H+ की मात्रा ज़्यादा है। यानी हम ऐसी कोई स्केल बनाओ जो ये नाप सके कि वो एसिड पावरफुल है या कमज़ोर है या बहुत कमज़ोर है, या वो बेस पावरफुल है या कमज़ोर है, कैसा है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कैसी है, मतलब कितना पावरफुल है और कितना कमज़ोर है, ये हम लोग इस स्केल के ऊपर नाप सकें। तो इस सोरेनसन ने क्या कर दिया, एक स्केल बनाया और उस स्केल के अंदर उसने H+ को उसने अपना एक बेस बनाया। H+ आयन को, अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। H+ आयन को उसने क्या कर दिया, एक बेस बनाया। और उसके बाद उसने एक स्केल बनाई जो मोस्ट पॉपुलर है, खासकर केमिस्ट्री में बड़ा यूज़ किया जाता है। उसका नाम है pH स्केल। कैसी स्केल बनाई? pH स्केल। pH स्केल क्या बनाया? P का मतलब होता है पोटेंज। ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर। क्या मतलब होता है इसको? पोटेंज का मतलब होता है पावर। ये जर्मन वर्ड है बेटा और कुछ नहीं है। तो पावर, किसकी पावर? H की पावर। यानी उसने नापा कि H की पावर अगर मैं नाप लूँ किसी तरीके से तो सीधी बात है मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाएगा। और H अगर कम हुआ इसका मतलब वो वीक एसिड है। और H अगर उसमें है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम है तो वो बेस। और वो हद से ज़्यादा कम हो गया, मतलब ना के बराबर है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से उसने क्या किया, H+ की पावर को नापा जिससे कि वो एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो पता लगा लिया। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा साइंटिस्ट था और pH वैल्यू क्या होती है, pH स्केल क्या होती है। अब देखो, अब ये स्केल कैसी है, उसने एक स्केल बनाई, ये ऐसे स्केल को उसने क्या किया, मार्किंग दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, थोड़ा और आगे कर लेते हैं 14 तक। यानी पूरी एक स्केल बनाई जिसकी रीडिंग 0 से शुरू होती है और 14 तक जाती है। बात समझ आ गई? ये pH स्केल है, pH स्केल है। उसने बोला कि मैं एक सेंटर पॉइंट रखता हूँ, ये सेंटर पॉइंट रख दिया उसने। सेंटर पॉइंट होता है 7। बोला ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर H ना तो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर। यहाँ पे H और OH यानी H+ और OH- दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और तुम जानते हो जब दोनों चीज़ बराबर हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस जब मिक्स हो जाते हैं क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो 7 जो होता है pH स्केल के ऊपर ऐसी वैल्यू होती है जो न्यूट्रल होती है, ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। अब जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे तो उसने बताया कि ऐसा करते हैं, मैं क्या करूँगा, H को बढ़ा दूंगा, H+ को क्या पावरफुल हो जाएगा, H+ क्या हो जाएगा, पावरफुल। देखो आप 7 से जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो H पहले कितना था, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको थोड़ा इजी रहे। ये जो ब्लू है ना, ब्लू कलर, ये H+ को शो करता है। किसको शो करता है?
ये H प्लस को शो कर रहा है। तो जैसे जैसे आप 7 से इसकी तरफ जाएंगे, 7 से किसकी तरफ जाएंगे, 1 की तरफ, देखो यहाँ थोड़ा मोटा है, यहाँ और ज़्यादा मोटा हुआ, यहाँ और ज़्यादा हुआ, यहाँ और ज़्यादा हुआ, यहाँ और यहाँ तो बिल्कुल ही ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे आप यहाँ 7 से इस तरफ जाएंगे, 7 से 0 की तरफ जाएंगे, तो H प्लस की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ से उसने बोला कि अगर जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो 0 के ऊपर कंप्लीट H प्लस ही होते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ 0 या 1 या ऐसी जो 0, 1, 2 के बीच में जो रेंज होगी ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर 0 से लेकर 2 या 2.5 के बीच में, या ऐसे तकरीबन इस मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम 7 से बिल्कुल एक्सट्रीम 0 के आसपास वाली वैल्यू होगी, वो कैसी शो करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की बेस करेगी। जाहिर सी बात है यहाँ पे H प्लस बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप देखो 7 के पास जाते जाते ये H प्लस की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी यहाँ पर जो है मात्रा H प्लस की मात्रा कम हो रही है। तो यहाँ से आपको तकरीबन ये जो रेंज है, ये क्या हो जाते हैं, वीक एसिड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वीक एसिड, मतलब यहाँ पर कम है। जैसे जैसे आप आगे और जाएंगे तो H बिल्कुल जाके चिपक ही जाते हैं, H क्या हो जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे। ये जो वाइट पट्टी है ना, इसको आप OH माइनस मान लीजिए, इस वाइट पट्टी को आप क्या मान लीजिए, OH माइनस, और जो ये कलर वाली पट्टी है ना, इसको आप H प्लस मान लीजिए। तो आप देखो 7 से जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं, H प्लस बढ़ रहा है, H प्लस बढ़ रहा है, नहीं यानी जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ आएंगे, एसिड जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे जैसे आप यहाँ से ये सब जाएंगे तो देखो वाइट वाली पट्टी मोटी हो रही है, और ये तो बिल्कुल 0 ही हो रही है तकरीबन। वाइट वाली पट्टी क्या हो रही है, वो थोड़ी सी मोटी हो रही है, और ब्लू वाली पतली हो रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो OH माइनस बढ़ जाएगा, यानी वो क्या आपको इधर 14 के आसपास आते आते मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, कोई डाउट नहीं। अच्छा, यहाँ जो रेंज मिलेगी वो क्या हो जाएगा, वीक बेस मिल जाएगा। यानी आप जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ जाएंगे, बेस की वैल्यू शुरू हो जाती है। 7 से आप ऊपर चले गए थोड़ा भी, 7.1, 7.2, 7.4, 8, 9, 10 कुछ भी, जितना भी, जैसे 7 से आप ऊपर जाएंगे वो चीज़ क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और जैसे ही आप 12, 13, 14 के आसपास जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और जैसे ही आप 7 से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से शुरू हो जाता है एसिड, और यहाँ 0 के आसपास आता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं।